कुछ सवाल आ रहे हैं और जी। उनको लेते हैं। गगन मित्तल हैं, ये पूछ रहे हैं कि श्री लोटस डेवलपर्स के बारे में क्या आपकी राय है। और मेरे पास 500 शेयर मौजूद हैं और बाइंग प्राइस जो है वो 185 के। मैम क्या करना चाहिए यहाँ पे? श्री लोटस। हाँ जी। ओके। इनका बाइंग प्राइस 185। 185। यस। ओके। विद विद एक्सटेंशन क्वेश्चन मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि इन्होंने बाय कब किया है? क्योंकि अगर आपने आज ही बाय किया, आज का बाइंग तो नहीं है क्योंकि आज 185 आया नहीं है फॉर दैट। सो फिर भी चलिए, आपके लिए एक स्टॉप लॉस तो यहाँ पर दिख रहा है श्री लोटस में, विच इज 158। नो नीड टू होल्ड बिलो दिस, इसके नीचे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बट विल यू बी एबल टू गेट एन एग्जिट प्रॉफिटेबली? यस, पॉसिबल है। 185 से 200 का एक भाव इसमें आ सकता है, लेकिन 158 रुपए का ही ट्रेलिंग स्टॉप, आई मीन नॉट ट्रेलिंग, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चले। जी। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बता दिया गया है गगन जी। आप इसके अंदर ही इसी रेंज में आपको काम करना है। स्टॉप लॉस और टारगेट इन दोनों का ही आपको खास ख्याल रखना है। वरुण वरुण का सवाल आ रहा है। मैम ये पूछ रहे हैं कि हमारा राजा बैटरीज में क्या किया जा सकता है इस टाइम पर। और एक और सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैम सिल्वर बीज को किस रेट पर खरीदा जा सकता है? ओके। सिल्वर बीच तो अभी आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग, क्योंकि अच्छा। बीच बीच में हम लोग वापस हम्म। स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे थे, तो मेरा हम्म। पर्सनल इन्वेस्टमेंट में कमोडिटी में कुछ नहीं कर पाई थी। सो आई वाज आल्सो लुकिंग कि कुछ अच्छा मूवमेंट सिल्वर बीज वगैरह में वापस से मिल जाए। इंडेक्स लेवल पर ठीक ठाक रहता है ईटीएफ में। राइट। तो रही बात, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं आता है, तो एक सेफर हो जाता है वहां पर हमारे लिए भी। सो अभी 227 के आसपास है। एक गुड बाइंग जो मुझे लगती है वो 185 की होगी। 185 से 190, तो इसके लिए तैयारी में रह सकते हैं। एंड आ जाएगा। ओवर बाइंग, एक्सपेंसिव बाइंग मत करें। स्टॉक स्पेसिफिक आपने अच्छा किया कि आप एक ईटीएफ वगैरह को चुन रहे हैं, सो विच इज गुड। तो आप हम्म। 190 के आसपास में इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। एंड उसके बाद फिर आप दूसरे समय की या दूसरे कहाँ पर दोबारा इस ईटीएफ में दोबारा एंट्री करें। तो अगर वहां से भी आपको मुश्किल है वैसे कि 175 आए, बट अगर आ जाए तो दूसरा। इसके बाद इट्स लाइक कि वापस से ही अपने 230-40 के भाव को तैयारी में लगेगा। ऑलराइट। मैम पुष्पा पिलानी है आई थिंक। ये कह रहे हैं कि विप्रो में बाइंग प्राइस जो है वो 260 की है। बट विप्रो बाई प्राइस 260 है, रिजेक्शन ले रहा है, क्या करूं? विप्रो 260 है। ओके। विप्रो रिजेक्शन ले रहा है, मैंने समझा नहीं मैम, ये क्या कह रहे हैं? मतलब प्राइस चल नहीं यहाँ, मे बी। अच्छा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, विप्रो में अगर आप हैं तो आईटी स्टॉक्स थोड़े ठीक ठाक चल सकते हैं अभी भी। तो चल चुके हैं बाय द वे पहले, क्योंकि जब से हम बात कर रहे थे नवंबर अक्टूबर से, तो वहां से तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आ गया। बट दिस इज द पुल बैक, एंड देन आप उसमें वापस से एक अपसाइड के मूवमेंट को देखेंगे। तो फिलहाल विप्रो में अगर आप हैं, यू शुड फॉलो स्टॉप लॉस विच इज 250 अकॉर्डिंग टू मी। एंड देन यू शुड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 820 से लेकर के 295 के, 280 से, आई बेग योर पार्डन, 280 से लेकर के 295 के टारगेट्स के लिए हम विप्रो में वेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 250 अकॉर्डिंग टू योर बाइंग। चलिए पुष्कर जी, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बता दिए। 250 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और जो ऊपर के टारगेट्स होंगे आपके वो 280 से लेकर के 295 इसके बीच में आते हुए देखेंगे। एक और सवाल आ रहा है मैम, इटर्नल विवेश स्पिरिचुअल करके इनका यूजर नेम है। एक बार पीसीआर आप अगर स्क्रीन पे डाल दें कमेंट को तो मैम को भी दिखता रहेगा। हाँ जी मैम, कमेंट दिख रहा है आपको? मीशो के शेयर्स में क्या होगा मैम? लॉक इन पीरियड कल खत्म हुआ था, उसके बाद से करीब 2000 शेयर्स जो है 2000 करोड़ शेयर्स करीब आसपास वहां पे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद मीशो में लगातार जो एक रैली देखी, उसके बाद से हमने करेक्शन भी देखा। लेकिन इस जी। पॉइंट से क्या करना चाहिए मैम? पूछ रहे मेरा पैसा डूब जाएगा क्या? 130 135 में मैं इसको आते हुए देखती हूँ, और इसीलिए व्हेन आई बीन आस्क्ड कि हम मीशो में आपका आउटलुक क्या है, 2-4 दिन से लगातार ये सवाल आ रहा है। हम्म। मतलब 2 हफ्ते से लगातार ये सवाल आ रहा है, एंड आई वाज केप्ट ऑन सेइंग कि मीशो मुझे इस प्राइस पे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। फॉर मी हम्म। टू वॉच, मतलब 135 पे 30 पे आए तो खरीद ही लेना है क्या? नहीं, टू वॉच विद रिजल्ट्स, अलाइन विद द रिजल्ट्स इज 130 काइंड ऑफ प्राइस। तो मेरी अब इससे ये समझ लीजिए कि अभी 165 पर है, और हम्म। कल ये लगभग 180 पे था।
5% का डाउन सर्किट लगा, आज फिर से इसमें सर्किट पर ही है, बट अभी भी 130-135 के लिए इसमें बहुत चांसेस है कि आ जाएगा। सो स्टिल यू कैन मेक अ कॉल, इफ यू वांट यू कैन ट्राई एन एग्जिट इन दिस, क्योंकि मुझे तो लगता है 130-135 इसमें आना चाहिए, दैट टू थिंक कि क्या बाय करें या नहीं करें। रादर इसके लिए मैंने एक दूसरा स्टॉक भी सजेस्ट किया था, विच इज ग्रो, कि अगर दोनों में से वैल्यूएशन वाइज दोनों में से वैल्यूएशन दोनों में ज्यादा है, बट बिजनेस मैनेजमेंट इन सब चीजों को देख करके कहाँ पर हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो ग्रो था। तो आप भी अगर लगे आपको तो आप डिसीजन बना सकते हैं, बट मुझे मीशो लगता है 130-135 पर आराम से आएगा। ऑलराइट, चलिए एक और सवाल है मैम, कुणाल है, कुणाल का सवाल आ रहा है और ये कह रहे हैं कि मैम MEIL दैट इज मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, राइट? और Yes. ये कह रहे हैं कि मैम MEIL के 50 शेयर्स है मेरे पास, 380 की बाइंग प्राइस है, क्या Okay. करना चाहिए इस पॉइंट से? 364 चल रहा है अभी। अगर हम लगातार अगर हम देखें पिछले 5 दिनों में भी गिरावट है और Yes. कंसोलिडेट करता हुआ ही नजर आ रहा है मैम। MEIL was in my stock recommendation in last week and 375 के आसपास इसको मैंने रिकमेंड किया है। लेट मी चेक कि एक सेकेंड, ये ओपन ट्रेड है अभी हमारे लिए। इसमें अभी पब्लिकली आई थिंक किसी शो में एक शो के दौरान ये स्टॉक रिकमेंड किया गया है। तो फिलहाल के लिए MEIL की जो स्ट्रेटेजी देखिए होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही निचले स्तर पर लोअर प्राइस पर चार्ट पर ये अभी है, सेक्टर से काफी सस्ता है, और अगर आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देयर इज अ चेंज, देयर इज अ गुड प्रॉफिट, लेकिन सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एज ऑन सितंबर एज यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था। तो मार्च ये जो डेटा आएगा दिसंबर का, ये बहुत ही इसके लिए टर्न अराउंड बन सकता है अगर यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आ गए। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा चेंज आ सकता है। पॉजिटिव अगर हुआ तो ये स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए पॉसिबल है। नाउ आप इसमें एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि अभी 300, इसमें स्टॉप लॉस मैंने जहां तक मुझे याद है 340 रुपए का दिया होगा, एंड जो स्टॉप लॉस अभी भी अगर आप अगर आपका एक व्यू आप देख रहे हैं तो 340 यानी 40 रुपए का 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखें, एंड उसके अगेंस्ट में आप कम से कम 410 रुपए का एक पहला टारगेट एंड लगभग 450 का सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और रिजल्ट का वेट करिए इसमें कि रिजल्ट किस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अगर रिजल्ट इस बार के अच्छे आ गए, बाय चांस थोड़े से भी पॉजिटिव आ गए, तो यहाँ से एक ये ब्रेकआउट यानी रिवर्सल ट्रेड बिल्कुल बन सकता है ये, तो फिलहाल होल्ड कर लीजिए।